हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सेट नंबर 22 हल प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 28 जनवरी 2019 शिफ्ट सेकेंड, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी के आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संयुक्त प्रांत। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आगरा। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शारदा नहर। आपका अगला प्रश्न, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सन 2000 में। आपका अगला प्रश्न, 1930 में सीवी रमन ने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। आपका अगला प्रश्न, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीस्टली टेल्स। आपका अगला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1984। आपका अगला प्रश्न, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। आपका अगला प्रश्न, एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इनमें 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्टक्स नेट ने। आपका अगला प्रश्न, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाक जल डमरू कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलास्का। आपका अगला प्रश्न, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। और दोस्तों याद रखना कि वर्तमान में पहले स्थान पर भारत है और दोस्तों दूसरे स्थान पर चीन है दोस्तों जनसंख्या में, और तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मस्कट। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मनामा। आपका अगला प्रश्न, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मीरा कुमार, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। आपका अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मेरठ। आपका अगला प्रश्न, पारंपरिक अल्पाहार खांडेव खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुजरात से। आपका अगला प्रश्न, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी उदयंत मार्तंड। आपका अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लर्मा रोजो। आपका अगला प्रश्न, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बेनेगल नरसिंह राव ने। आपका अगला प्रश्न, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी जोधपुर में। आपका अगला प्रश्न, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र का। आपका अगला प्रश्न, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2016 में। दोस्तों यह क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इसमें बोल रहा है कि अंतिम वर्ष कौन सा था कि जिसमें रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किया गया था। और दोस्तों अगर यही पूछ ले कि रेल बजट और आम बजट एक साथ कब पेश किया गया था, तो दोस्तों वह उसका आंसर 2017 आता है। दोस्तों उसका ध्यान रखना जरा। तो अंतिम पूछ रहा है कब पेश किया था अंतिम बार, तो 2016 में पेश किया था और 2017 से फिर से इसे एक साथ पेश किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। आपका अगला प्रश्न, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुत भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। आपका अगला प्रश्न, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुरुग्राम में। आपका अगला प्रश्न, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में
पर्यटन को अवैध बना दिया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सेंटिनल द्वीप में। आपका अगला प्रश्न, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिक्किम। आपका अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बलदेव सिंह। आपका अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तापी नदी। दोस्तों 1 मिनट में इसका जरा एक बार आंसर चेक करता हूं, मुझे मिस्टेक लग रही है। तो दोस्तों मैं माफी चाहता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर सही कर लेना। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आपका अगला प्रश्न, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, परागकोश में। आपका अगला प्रश्न, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोकस। आपका अगला प्रश्न, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लगभग कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 455 से 390 nm। आपका अगला प्रश्न, मक्खन किसका उदाहरण है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोलाइड घोल का। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एप्स एप्सम सॉल्ट। आपका अगला प्रश्न, वर्ष 1857 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर विलियम मुइर ने। आपका अगला प्रश्न, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, योगी आदित्यनाथ। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सारस। और दोस्तों यहाँ पर हमारी जीके समाप्त होती है। अब चलते हैं हम सीधा हिंदी पर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो दोस्तों संयोग का आपको विलोम शब्द बताना है।
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए वियोग। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो दोस्तों आपको उल्लास का संधि विच्छेद बताना है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत प्लस लाश। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो दोस्तों आपको पतंग का बताना है इसमें, तो हम ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी गिरना। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो दोस्तों इसका नाश का आपको समानार्थी शब्द बताना है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए तबाही। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो दोस्तों आपको बताना है काली घटा का घमंड घटा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यमक अलंकार। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। तो दोस्तों बताना है आपको दस्तावेज के बाहर कोई खड़ा है, सॉरी दोस्तों, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी संबंध बोधक अव्यय। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो दोस्तों आपको बताना है मैंने गांव जाना है। तो दोस्तों मैंने नहीं होता इसमें, मुझे गांव जाना है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुझे गांव जाना है। आपका अगला प्रश्न, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी वर्ण। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ विकल्प है। तो दोस्तों आपको बताना है लोहा मनाना। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रभाव मानना। आपका अगला प्रश्न, रसों का राजा किस रस को माना जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रृंगार रस। आपका अगला प्रश्न, सॉरी दोस्तों मुझे लगता है मैंने आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। तो मैं जरा देखता हूँ क्वेश्चन आपका। हाँ दोस्तों यही वाला क्वेश्चन था। तो दोस्तों काली घटा का घमंड घटा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए यमक अलंकार है दोस्तों। तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैंने उत्तर नहीं दिया, मैं सीधा अगले क्वेश्चन पढ़ गया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो दोस्तों आपका है, आप इस किताब को पढ़े हैं। तो दोस्तों आपको कर्म वाच्य बताना है इसका। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उदाहरण। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो दोस्तों आपको बताना है चंद्रशेखर का। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्र है शिखर पर जिसके। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। तो दोस्तों आपको बताना है इसका, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हतोत्साहित। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। तो दोस्तों आपको बताना है जलज का। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मछली। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्णकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। तो दोस्तों आप बताना है, बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संबोधन कारक। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो दोस्तों आप बताना है, बच्चों ने खेल खेला। भविष्य काल बताना है दोस्तों आपको। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बच्चे खेल खेलेंगे। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। तो दोस्तों आप बताना है राजपूत का। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, राजपूतानी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें
जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। दोस्तों आपको बताना है तपस्वी का। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए तपस्विनी। आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो दोस्तों तलवार का आपको बहुवचन बताना है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए तलवारें। आपका अगला प्रश्न, ह्रस्व एवं दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वर के। आपका अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी से। आपका अगला प्रश्न, दी गई जोड़ियों में कौन सी सही जोड़ी साझा एवं उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पक्ष पाक्षिक। आपका अगला प्रश्न, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्रिया से। आपका अगला प्रश्न, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पद्मावत। आपका अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपका अगला प्रश्न, नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं। चिदम्बरम सॉरी चिदम्बरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद, पल्लव। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन की। आपका अगला प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए खूंटियों पर टंगे लोग। और दोस्तों यहाँ से आगे पैराग्राफ शुरू होता है, जिसको हम नहीं कराने वाले हैं क्योंकि पैराग्राफ पढ़ाएंगे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। इसलिए चलते हैं सीधा नंबर 68 नंबर क्वेश्चन पर, सॉरी 48 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। तो दोस्तों आपको बताना है उपसर्ग शब्द के खाली स्थान में लगते हैं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं। 148 का बी ऑप्शन सही है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। तो दोस्तों आपको बताना है कपोत का। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कबूतर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है।
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बखूबी। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।